हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो हमारे एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है। कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको मैं मनोज कुमार व्याख्याता आपके एम के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक इनको शेयर करें, जिससे कि बच्चों के अब एग्ज़ाम है उसके अंदर इनको फ़ायदा मिले। सबको हम प्रयास है कि हम प्रतिदिन आपके पास मैथ्स के वीडियो, पॉलिटिक्स के भी डालते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के भी डालेंगे। लेकिन जब तक बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड क्लासेस के वीडियो आते रहेंगे। आप इसे देखते रहें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा मिल सके। आपसे यही, यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। प्रायिकता बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रायिकता कोई भी, जैसे कि क्रिकेट मैच खेलते हैं तो टॉस करते हैं तो प्रायिकता से करते हैं कि टॉस कर लो भाई, हेड आया या टेल आया। प्रायिकता बहुत, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में चलता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। दिस इज फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। प्रायिकता ज्ञात करने का यह सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। इंग्लिश में हम इसको प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। जैसे हम कॉइन को उछालते हैं तो सिक्के को एक चित और पट, हेड और टेल, दो स्थिति कुल आती हैं। तो वो कुल स्थितियाँ, अनुकूल स्थिति जैसे कि होती है हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो हेड 1 पे लिखा हुआ तो 1 हो जाएगा। इन फॉर्मूलों की सहायता से हम आसानी से 10वीं क्लास के लेवल की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी अभी चर्चा की कि 1/2 आ गई। किसी भी घटना के प्रोबेबिलिटी होती है प्रायिकता। जैसे ये घटना ए की प्रायिकता है, इसे पी ए से लिखते हैं। घटना बी की प्रायिकता, इसको पी बी से लिख दिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। पी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी प्रायिकता ए। एक घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। लेकिन प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा, माइनस में इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, 1 से बड़ी भी इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। यानी 0 इंक्लूड है इसके अंदर और 1 भी इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 नहीं हो सकता, 0 भी होगा और 1 भी हो सकता है। जैसे 1.001 आ गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 से थोड़ा सा भी अधिक नहीं हो सकता, केवल 0 और 1 के बीच होगा। बिटवीन नहीं, 0 और 1 इंक्लूड है, शामिल है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। जैसे प्रोबेबिलिटी 4/5, 3/7, ये सब बातें हैं इसके अंदर। जैसे कि वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का मान नकारात्मक कभी नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। यानी माइनस वाले संख्या मान प्रायिकता के नहीं होते हैं। जिन मानों में माइनस आता है वो मान प्रायिकता के
नहीं होते हैं। यानी प्रायिकता का मान 0 और 1 सही तो होता है, लेकिन इनके मध्य होता है। ये विशेष ध्यान रखने की। जैसे इसके एग्जाम्पल से इसके हम समझेंगे कि आपको एक एग्जाम्पल, एक मान है -1, 0, 1.5, 1.01, 1, 0.6, 8/3, 2/3। ये वैल्यू कौन कौन से प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी के मान हो सकते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करें। ध्यान दें, देखिए एक मान और लिया हमने -0.1। जैसे -1 नहीं हो सकता, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है। यस 0 हो सकता है, 1.5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। ये भी नहीं हो सकती, 1.01 भी नहीं हो सकती क्योंकि यह वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 हो सकती है, 1 इसके अंदर इंक्लूड है। 0.6 भी हो सकती है, और क्योंकि 0.6 वैल्यू, और 8/3, देखो 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से 2 पॉइंट कुछ आता है 6, जो कि 1 से बड़ा वैल्यू होता है। जब 1 से बड़ा मान होता है तब उसका वो प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। 2/3 ये भी हो सकता है, माइनस में कभी भी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का मान मैंने कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझाए गए हैं। यानी प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 से लेके 1 के बीच रहेगा। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी 0 से छोटा 1 से बड़ा नहीं होगा। ये विशेष हमें ध्यान रखना है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0 है, यानी किसी इवेंट की घटित होने की प्रायिकता 0 है, तो उसके अनिश्चित घटना कहलाती है। वह घटना कैसी कहलाती है? अनिश्चित घटना, इनडेफिनाइट इवेंट कहलाती है। यानी वो घटना कभी घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना अनिश्चित घटना कहलाती है, जिसकी प्रायिकता का मान क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। प्रायिकता का मान क्या होगा बच्चों? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। हम देख रहे हैं कि कोई भी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, वो घटना, जैसे कि मेरे पास 2 मार्कर हैं, ब्लैक और रेड, लेकिन मैं कहूँ कि ब्लू मार्कर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि मेरे पास ब्लू मार्कर है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 0 आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1, यानी किसी की प्रायिकता 1 है, वह निश्चित घटना होती है, डेफिनेट इवेंट होती है, यानी वह घटना निश्चित रूप से होगी। वह घटना निश्चित रूप से होगी। डेफिनाइट इवेंट, डेफिनाइट इवेंट होता है, निश्चित घटना है। जैसे कि मेरे पास डस्टर है और एक ही डस्टर है, मैं कह रहा हूँ कि एक डस्टर लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मेरे पास देखो एक ही डस्टर है, मैं एक डस्टर ले रहा हूँ, इसका मतलब डस्टर, तो इससे निश्चित घटना होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। इसमें कोई दूसरी गुंजाइश ही नहीं है, कोई अदर वस्तु आर्टिकल नहीं है, केवल एक डस्टर है, इसलिए डस्टर ये निश्चित घटना होगी, डेफिनाइट इवेंट होगी। डेफिनाइट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। देखिए, हम कुछ शब्दावली प्रोबेबिलिटी से संबंधित, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग, यानी ऐसे इवेंट्स जिसका कोई निश्चित नहीं होता है, कि निश्चित नहीं होता है, उसकी आवाज़ हम करने के लिए कर रहे हैं कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, रेंडमली
एक्सपेरिमेंट जिनके बारे में कहता है कि जिसके ऊपर कोई निश्चित नहीं होता है, इस तरह से कोई भी घटना है उसके ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध या विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे बैग में लाल पीली काली गेंदें होती है, कोई भी एक निकालनी है, ध्यान नहीं दिया गया कि स्पेशल कौन सी गेंद होती है। और हमें अन्य शब्दावली देखेंगे, इसकी अन्य शब्दावली रैंडम की तरह ही अन्य शब्दावली हमारी समप्रायिक घटनाएं, ऐसी घटनाएं जैसे कि सिक्का है, कॉइन है, इक्वल प्रोबेबल, जैसे सिक्का है आपने कॉइन को उछाला तो हेड और टेल आने की समप्रायिक घटनाएं हैं। हेड आने की भी उतनी संभावनाएं हैं, टेल आने की भी उतनी संभावनाएं। हेड को इंग्लिश में चित्त कहते हैं, टेल को कहते हैं पट, यानी भारत और पैसा भी जिसको आप कहते हैं, वो समप्रायिक घटना कहलाती है। कैसी घटना कहलाती है? समप्रायिक घटना कहलाती है। अन्य शब्दावली जैसे कि प्रायिकता से संबंधित अन्य शब्दावली है कि उसका हम शब्दावली को ध्यान से समझेंगे, सब शब्दावलियों को ध्यान से देखते हुए कि अन्य शब्दावली भी आपको दिखाई जा रही हैं। अभी थोड़ी प्रायिकता से संबंधित हम बातें कर रहे हैं, थोड़े कैमरामैन इसको सही सेट नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंड, आश्रित घटनाएं या निराश्रित घटनाएं, यानी एक घटना का दूसरी घटना पे कोई प्रभाव पड़े तो वह आश्रित घटना, और एक घटना का दूसरी पे प्रभाव न पड़े तो निराश्रित घटना। जैसे हमने एक कॉइन उछाल रहे हैं, एक डाइस फेंक रहे हैं, अलग अलग घटनाएं, एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं। और डिपेंड इवेंट जो एक दूसरे से प्रतिबंधित या बंधित हो, वो डिपेंड इवेंट होती है। वो कैसी इवेंट होती है? डिपेंड इवेंट होती है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ एक होता है, यानी PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हेड आने की प्रायिकता और हेड न आने की प्रायिकता दोनों का जोड़ एक होता है। क्या होता है? एक। हमारा टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके, RBSE और CBSE दोनों बोर्ड में। तो इसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इसका जो पहले RBSE के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए, RBSE का ये एक्सरसाइज, RBSE में एक्सरसाइज 18.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कि कोई भी पासा है या डिस्क, पासे को डिस्क कहते हैं, वो डिस्क है, उसको फेंका और 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? डिस्क की। डिस्क को आप फेंकते हो, डिस्क के ऊपर कितने लिखे हुए होते हैं? 6 लिखे होते हैं। 1 2 3 6 हिस्से होते हैं उसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 जो डाइस होता है ना, उसके ऊपर इस तरह से होता है। तो उनके ऊपर 6 फेसेज होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ होता है। यानी आपकी कुल स्थिति या टोटल कंडीशन कितनी आएगी? आपने डाइस है, उसको आपने उछाला ऊपर,
तो आपके पास 6 रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4, 5, 6। यानी टोटल स्थिति या कुल स्थिति, टोटल कंडीशन कितनी आएगी? 6 हो सकती हैं। 6 का मतलब ये 6 नहीं, वैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसके 6 रिजल्ट आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 आते हैं। अब फेवरेबल कंडीशन, या अनुकूल स्थिति। फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल स्थिति क्या कह रहा है कि 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक कितने हैं इसमें? कितने हैं? 5 और 6, यानी टोटल कितनी कंडीशन आ गई? 2। ये 6 कंडीशन थी, इसके अंदर क्या क्या आ सकते थे? क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि आपने डाई से उसको उछाला और या आपने पासे को उछाला और उसमें 4 से बड़ा अंक ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का यानी फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। हिंदी में आप कहें तो अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति है। अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थिति, ये प्रायिकता का फॉर्मूला या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अनुकूल स्थिति आपके पास कितनी आई? 2। कितनी आई? 2। और कुल स्थिति कितनी आपके पास? टोटल कंडीशन 6। आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी है, यानी कटता है तो उसको काट के आंसर लिखना है, ऐसे इस फॉर्म में। तो क्वेश्चन आप बड़ा आसान है कि कोई भी डाई से उसको आपने फेंका तो ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? यानी आपके पास उसकी अनुकूल या फेवरेबल कंडीशन 2 है, टोटल कंडीशन कितनी है? 6 है, काट के सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया। 18.1 का आरबीएससी का इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि एक कॉइन है, सिक्का है, कॉइन, उसको 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार? 2 बार। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त या हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। एक कॉइन है, उसको आपने 2 बार उछाला, दोनों बार उसकी क्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त या हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पहले कुल स्थिति आप ज्ञात करें। कुल स्थितियां या टोटल कंडीशन, टोटल कंडीशन कितनी आएंगी? देखो, पहली बार आपने कॉइन को उछाला, सिक्के को उछाला, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। फिर आपने दोबारा उछाला तो हेड भी आ सकता है और भी टेल भी। हेड का मतलब चित्त और टेल का मतलब होता है पट, हिंदी में पट कहते हैं। पहले वाले में भी 2 स्थिति, दूसरे वाले में भी 2, तो टोटल अपने पास कितनी कंडीशन हो गई? 4। यानी एक कॉइन को छाड़ा तो 2 कंडीशन, दूसरे को छाड़ा भी तो 2 कंडीशन। कितनी कंडीशन हो गई? 4। पहले वाले में हेड आ सकती है, टेल आ सकती है, दूसरे वाले में भी हेड आ सकती है, टेल आ सकती है। एक ही कॉइन है। अब फेवरेबल कंडीशन कितनी आई इसकी? फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल स्थितियां कितनी आएंगी? फेवरेबल कंडीशन दोनों बार क्या है? चित आए। पहले में भी चित आए, हेड आए, और दूसरे में भी। तो देखो, ये कंडीशन पहले की है और ये कंडीशन दूसरे की। पहले में भी हेड आए और दूसरे में भी
हेड आए। ऐसी स्थितियां कितनी हैं? ऐसी स्थितियां कितनी हैं? आप इसको दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं, कंफ्यूज है तो। पहली बार हेड आया, ऐसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी बार भी हेड आया, ठीक है। पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया। ये ऐसे समझे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी बजाय आप ये करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। कैसे? पहली बार आपने सिक्का उछाला, हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ गया। पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया। ठीक इसी तरह से इसमें देखें, इसमें भी अपन परिवर्तन करें। दोनों बार चित आए या हेड आए, तो दोनों बार चित केवल यही है, ये सही है पहले वाले के बजाय, ये करना है आपको। तो इसमें कितनी कंडीशन आई? एक ही, 4 कंडीशन है इसमें। दोनों बार हेड वाली या चित्त वाली केवल एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? मैं फॉर्मूला बार बार रिपीट नहीं कर रहा। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, ये उसकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई। कितनी आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/4। समझ गए? ऐसे करेंगे तो सही होगा, पहले वाले हिसाब से अपनी गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या, यानी नेचुरल नंबर है 1 से लेके 17 तक नेचुरल नंबर, जिनमें से आपको रेंडमली रेंडमली कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है। नेचुरल नंबर हैं 1 से लेके 17 तक, उसमें से एक नंबर आपको रेंडमली सेलेक्ट करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कैसा नंबर हो, प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हो। ठीक है? जैसे हम इसकी कुल कंडीशन, टोटल कंडीशन हम इसके निकालें तो नंबर कितने हैं? 1 से लेके कहां तक है? 17 तक है। तो टोटल कंडीशन इसकी कितनी आ गई? 17। यानी 17 संख्याएं हैं। नेचुरल नंबर कितनी है? 17 है। उसमें से आपको एक निकालनी है, तो आपके पास टोटल कितनी हो गई? 17 हो गई। अब उसमें से कौन सी निकालनी है आपको? यानी जो क्या हो? प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होता है, भाग नहीं जाता है, खुद के और एक के अलावा। जैसे सबसे छोटी फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल स्थितियां, बात करें एक नंबर है, जैसे आप, मैं इसको कंटिन्यू लिख देता हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए 1 जो नंबर है, एक जो नंबर है, वो न प्राइम है न कंपोजिट, न भाज्य संख्या है न अभाज्य, एक कुछ भी नहीं है। ठीक है? एक कुछ भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। लेकिन 2 है, देखो 2 ये नंबर है, यानी 2 एक ऐसी सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कितनी है? 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कंपटीशन के एग्जाम में, से ऐसा इवन नंबर जो प्राइम हो, ऐसी अभाज्य संख्या जो क्या हो? सम हो। केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी, यानी प्राइम और इवन नंबर।
अभाज्य आ गई। उसके बाद में 3 भी आ गया, क्योंकि 2 और 3 के अलावा किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होता है। 4 आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि 4 किससे डिवाइड हो रहा है? किससे डिवाइड हो रहा है? 4 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए नहीं आएगा। इसके बाद क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा? 7। 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि 6 है वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। किससे? 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 से नहीं आएगा। 7 आ गया। 8 आया कि नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि 8 2 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, इसलिए नहीं आया। 9 3 से डिवाइड है, इसलिए नहीं आया। 10 किससे डिवाइड है? 2 से 5 से, दोनों से डिवाइड है, नहीं आया। 11 आएगा। क्या आएगा? 11, क्योंकि 11 किसी नंबर से अदर से डिवाइड नहीं हो रहा है। 12 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 से भी जा रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी। लेकिन 13 आएगा। 13 क्या आएगा? क्योंकि 13 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। 14 आएगा कि नहीं आएगा? 14 में 2 और 7 से डिवाइड हो रहा है। किससे? 2 7 से। ये 3 और 5 से। ये 2 4 8 17 है, ये आएगा। 17 है, ये आएगा। यानी ये नंबर हैं 2 से लेके 1 से लेके 17 तक नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर ये हैं 2 3 5 7 11 13 7। यानी 2 से लेके 17 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याएं ये हैं 2 3 5 7 11 13 15। हमें इन्हें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी आई? 7 आई। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी, हमें फॉर्मूला निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 7 अपॉन कितनी आ जाएगी? 17। 7/17, यानी वो फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, यानी प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, जो हम पीछे वाले क्वेश्चनों में सब में लिखते आ रहे हैं। यानी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी फेवरेबल कंडीशन बटे, इंग्लिश में भी फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ये से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा 4th, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक कॉइन है, उसको आप उछाल रहे हो कितनी बार? 3 बार। उसको 3 बार उछाला है कॉइन को, और एकांतरित माने अल्टरनेट, हेड आए या टेल आए, अल्टरनेट आए। ठीक है। एक कॉइन को वैसे हम देखें तो उछालने पर कुल कितनी स्थितियां होती हैं? टोटल कंडीशन हम निकालें, अनुकूल स्थिति, देखो एक कॉइन में 2 कंडीशन होती हैं, हेड या टेल। जितनी बार आप उछालें उसके ऊपर पावर लगाते हैं, 2 की पावर 3, कितनी कंडीशन आएंगी? 8। ठीक है। ये तो टोटल कंडीशन वैसे निकालने के, लेकिन इतने से काम हमारा नहीं चलेगा, हम वैसे भी लिखेंगे। देखो मैंने पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया, ऐसे लिखेंगे, गलती नहीं। कॉइन पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार भी उछाला हेड आया, तीसरी बार भी उछाला हमने हेड आया। पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल। एक टेल ले रहा हूँ, लास्ट वाली टेल ले लिया। अब 2 में हेड रखो, अब इस टेल को मैं बीच में कर दूं और एक बार इस टेल को पहले कर दूं। इसके अलावा तो नहीं बन सकती 2 हेड 1 टेल की कंडीशन, 3 ही तो बनेंगे। पहली बार हेड आया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया। पहली बार हेड हेड टेल हेड, फिर टेल हेड टेल हेड। यानी लिखने का आसान तरीका है कि एक बार टेल ले लिया, एक बार लास्ट में लिख दिया, एक बार बीच में लिख दिया और एक बार
पहले लिख दिया। अब आपने एक टेल लिया था, अब मैं कितने टेल ले लूँ? 2 ले लूँ। 2 टेल लिया, पहले हेड लिखा था, अब हेड बीच में लिख दूँ और एक बार हेड कहाँ लिख दूँ? बाद में लिख दूँ। और अब आपने पहले 3 हेड लिए, फिर 2 हेड लिए, फिर 1 हेड लिया, अब 1 भी नहीं लेना, यानी तीनों टेल लेने। कंडीशन कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थितियां बन गई। समझ गए कैसे लिखते हैं? अब उसके बाद आप निकालेंगे फेवरेबल कंडीशन, यानी अनुकूल स्थितियां। क्या कह रहा है कि एकांतरित यानी अल्टरनेट, अल्टरनेट इन इंग्लिश की बुक में अल्टरनेट हेड और टेल, यानी पहले हेड आ गया तो फिर टेल आए, पहले टेल आ गया तो हेड आए। देखिए ये हेड 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 अल्टरनेट नहीं है ना, एकांतर नहीं है, तीनों एक जैसे आ गए तो ये नहीं लेंगे। पहले हेड आ गया फिर हेड आ गया, बदला नहीं इसलिए नहीं लेंगे। पहले हेड आ गया फिर टेल आ गया फिर हेड आ गया, बदल गया ना, इसलिए हम ये ले लिया। अगला टेल आया फिर हेड आया फिर हेड आया, बदला क्या? हेड के बाद हेड आ गया, 2 बार चित आ गया। हेड मतलब चित, टेल मतलब पट, इसलिए नहीं लेंगे। इसमें हेड फिर टेल, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। ये देखो टेल हेड टेल, सही है नहीं है? टेल आया फिर हेड आया टेल आया, बदल रहा है। टेल हेड टेल, टेल टेल हेड समान आ रहा है, 2 बार नहीं लेंगे। ये तीनों बार समान आ रहा है इसलिए नहीं लेंगे। केवल ये ही है अल्टरनेट, यानी बदलते जाएं, एक बार आ गया अगली बार दूसरा आए, फिर उससे अगली बार वापस बदल जाए। तो ऐसी कितनी कंडीशन हो गई? 2 ही तो हुई। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें या प्रायिकता निकालें, जिसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां कितनी है? 2/8 काट दिया, क्या गया? फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन कितनी आई? 2, टोटल कंडीशन कितनी है? 8, 2/8, 2/8 काट दिया, 1/4 है। एक एलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता की थी। लीप ईयर नॉन लीप ईयर है, एलिफ मैंने नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में जिस ऐसा साल जिसके अंदर फरवरी में 29 दिन होते हैं और साल में कितने दिन होते हैं? 366 दिन लीप में। लेकिन एलिफ या नॉन लीप या साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं टोटल? कुल दिन कितने होते हैं? 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365। अब 365 दिन में कितने रविवार आएंगे? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 1 रविवार आता है। तो अब 365 में हम किसका भाग लगा लें? 7 का, ये आया। ठीक है, यानी कितने सप्ताह बन गए? 52 सप्ताह पूरे हो गए। 52 वीक हो गए। 52 वीक में कितने संडे आ गए? कितने संडे हो जाएंगे? 52 ही संडे हो गए। कितने रविवार आ गए? 52 रविवार। ये क्या कह रहा है कि केवल 52। अब 1 दिन ऊपर बच गया। कितने दिन ऊपर बच गया? 1। आपने नॉन लीप ईयर साधारण वर्ष के अंदर आपने सप्ताह बनाए, वीक बनाए, 52 हो गए। 52 का मतलब उसमें 52 संडे आ गए, 52 रविवार आ गए। अब 1 दिन बच गया। ये कह रहा है कि केवल 52 रविवार आए। वो दिन रविवार भी हो सकता है, सोमवार मंगलवार किसी भी दिन से हो सकता है। यानी टोटल कितने दिन हैं उसमें? टोटल कंडीशन में उसमें कितने संडे भी हो सकता है। वो डे जो बचा हो, मंडे भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे, यानी कितने दिन आपके पास कितनी कंडीशन बन रही हैं? 7। इन 7 में से एक दिन नंबर आएगा उसका, लेकिन आपको कौन सी चाहिए? इनमें से 7 कंडीशन में आपके लिए केवल 52 रविवार, आपको रविवार नहीं चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए? वो दिन एक आए, वो संडे नहीं होना चाहिए और रविवार नहीं होना चाहिए। तो रविवार को छोड़ के बाकी सारी आपकी कंडीशन सही है। बाकी जो भी आया आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कितनी कंडीशन आई? 6 आई। आपकी ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। आपके पास कितनी कंडीशन है? 6 और टोटल 7, यानी केवल ओनली 52 संडे आएंगे, उसके लिए 6/7। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ, इसी क्वेश्चन में 53 रविवार होने की, 53 की पूछे तो उसमें रविवार केवल एक में ही है संडे, तो वो कंडीशन आ जाएगी 1/7। क्वेश्चन यदि वो बदल दे, वो ऐसे कह दे कि वर्ष में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कितने संडे की? 53, तो 52 तो आएंगे, एक दिन बचा वो संडे हो, इसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/7। यदि ये एलिफ की जगह लीप कर दे तो कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे वे 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए हम एक्सरसाइज 18.1 आरबीसी का 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6.65, यानी ए की प्रायिकता ये है, तो ए नहीं की प्रायिकता, नॉट ए की प्रायिकता। एक ये होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके नॉट की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम एक होता है। ये ध्यान रखना। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये उसी के न घटित होने की प्रायिकता, नॉट बार जो लगाते हैं ये नॉट है, दोनों का प्लस 1 होता है, जोड़ क्या होता है? 1 होता है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ 1 होता है। जैसे कि पी ए आपके पास कितनी है? 0.65, और ए नहीं, ये बार लिखते हैं, ये नहीं वाला, ठीक है ना, ये ए नहीं की प्रायिकता ऐसे लिखते हैं। ये आपको निकालनी है। दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। पी ए नॉट बराबर 1, ये आगे चला गया। अब 1 में घटाने में, क्योंकि हम ज्यादा बड़े लिखे हैं तो घटाने में दिक्कत होती है। कितनी आएगा ये? 0.35। 1 इसमें से आपको क्या घटाना है? 65, पॉइंट लगा लेना, 0 लगा लेना, ऐसे आप घटा पाएंगे। घटाने में गलती मत करना, ठीक है? ये अभी आए उसमें समझाए। इसी एक्सरसाइज का प्रोबेबिलिटी का हम 7th क्वेश्चन ले रहे हैं। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट क्या बोलते हैं? टेल, इंग्लिश में टेल। यानी 2 कॉइन है, आप उसको उछाल रहे हैं तो अधिक से अधिक एक, 2 कॉइन है, 2 को एक बार ही उछालते हैं, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आप इसके कुल स्थितियां या टोटल कंडीशन कितनी आएंगी? देखो, पहले का हेड आया, दूसरे का भी हेड आ गया, पहले का हेड आया, दूसरे का टेल आया, पहले का टेल, दूसरे का भी टेल, टेल हेड। कितनी कंडीशन बन रही हैं? 4 बन रही है कुल। पहले में हेड आ सकता है तो दूसरे में हेड आ सकता है, पहले में हेड आया तो दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल है तो दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल तो दूसरे में हेड। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनती है।
अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुकूल स्थितियां या फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन कौन सी है कि ये ध्यान से देखिए आप, यहाँ अधिक से अधिक एक बार, एक क्या है, पट, अधिक से अधिक एक पट आए तो इसमें देखें एक पट है और एक पट है और इसमें नहीं, यानी जो ये आया ये हमें नहीं लेना है क्योंकि इसमें दोनों पर क्या आ गए, पट आ गए। अधिक से अधिक एक बार नहीं हो तो चलेगा, इसमें नहीं है तो चलेगा। ये हेड टेल आ गया और टेल हेड आ गया, कितने हो गए, 3 हो गए। अब आपका प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी सूत्र क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन या अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी है इसमें, 3 और टोटल स्थितियां कितनी है, 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/4। क्वेश्चन है 8 का, एक पासे को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार। एक पासे को क्वेश्चन में यह क्या होगा, 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 और 13 है, कोई भी डाइस है उसको 2 बार उछाला जाता है और उनका दोनों का जोड़ 9 और 13 है। एक पासे को जब हम उछालते हैं तो कुल स्थितियां कितनी होती हैं, कुल स्थितियां या टोटल कंडीशन, एक बार उछालते हैं तो 6 आती हैं, 2 बार उछालेंगे तो कितनी आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। टोटल कंडीशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, परीक्षा में कई बार आता है। कुल स्थितियां 36 हैं, ये 36 स्थितियां लिखने भी चाहिए हमें क्योंकि उसी के आधार पर प्रश्न होगा। मैंने पहले पासे को या डाइस को उछाला, मान लिया कि उस पे 1 आ गया, उस पे क्या आ गया, 1 आ गया, फिर उसी पासे को दोबारा उछाला, दोबारा भी 1 आ गया। पहली बार मैं 1 फिक्स कर लिया, अगली बार चेंज होता जा रहा है, क्या आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, ये तो आ सकता है। अब मान ली कि पहले डाइस पे या पासे पे 1 नहीं आया, कितने आए हैं, 2 आए, कितने आए हैं, 2, तो यह आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। मान लें कि पहले पे 2 नहीं है, क्या है, 3 है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ गया। 3 की बजाय क्या मान लें, 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 4 की जगह क्या आ जाए, 5 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अगला 5 में होके क्या है, 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये 36 कंडीशन बनेंगे, टोटल 36 कंडीशन बनेंगे, समझ गए। टोटल 2 बार उछाला आपने, 6 गुणा 6, एक बार में 6 आते हैं, दूसरी बार उछालोगे तो फिर 6 गुणा 6, 3 बार उछालोगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 216 हो जाएंगे। ये आइए, अब ये क्या पूछ रहा है कि उनका जोड़
कितना हो, 9 हो। पहला पार्ट कर रहे हैं आप इसका। पहला जैसे पार्ट करें, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पहले पार्ट का टोटल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। फेवरेबल या अनुकूल स्थितियां, फॉर्मूला अपना वही चलेगा। इसमें अनुकूल ऐसे कितने नंबर हैं जिनका जोड़ 9 हो, सम 9 हो। तो देखो अपना आ गया, एक तो आएगा 3 और 6। देखो इस लाइन में दो सम करके देखेंगे 9 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है ये 3 6, और इसमें 4 5 9, और इसमें क्या आया 5 और 4 9, और इसमें 6 और 3 9। इनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिनका जोड़ क्या आ जाए 9। ठीक है, सम 9 आ जाए। कितने कंडीशन हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए 4, और टोटल कितने हैं 36। काट दिया आपने, क्या आंसर आ गया। आपको ऐसे लिख देना है वहां कि जिनका योग 9 आने वाली स्थितियां 3,6, 4,5, ऐसे 5 4, ऐसे तो टोटल बराबर 4। ऐसी स्थितियां आप लिख देना, 3 6 4 5 5 4 6 3, यह इसकी अनुकूल स्थितियां। ऐसे लिख के बराबर टोटल कितनी हो गई 4। अब इसी का दूसरा पार्ट है कि जिनका जोड़ कितना हो 13 हो, सम क्या हो 13 हो। 13 देखो इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। देखो वैसे हम देखें कि तो बड़ा सा बड़ा मान ये 6 से कुछ नहीं आता, इनका दोनों का जोड़ कितना है 12 और 12, जबकि ये क्या पूछ रहा है 13 का पूछ रहा है। 13 हमारे पास है ही नहीं, ऐसी स्थिति हमारे पास नहीं है। तो फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल स्थिति कितनी है 0/36। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। क्या आएगा इसका आंसर 0। देखिए इसी का 9th क्वेश्चन है कि एक थल्ले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। इस थल्ले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता की गेंद सफेद और सफेद नहीं है। यानी एक कोई बैग है और बैग में रेड 5 तो रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है। इस थैले में रेंडमली कोई भी एक बॉल निकाली जाती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो निकाली गई बॉल है वो व्हाइट कलर की हो और व्हाइट नॉट हो। ठीक है, अब कुल गेंद कितनी आपके पास 5 लाल और 3 सफेद, कितनी हो गई 8। ये आपके पास क्या है टोटल कंडीशन। तो आपके बैग में मैक्सिमम कितनी बॉल है 8 है। ये आपके पास टोटल कंडीशन है जो आप प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूले काम में लेते हो, उसकी जगह 8 आ जाती है। अब इसका पहले वाला आपके पास फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, कि अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, ये तो आता है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। अब इसमें पहले वाले पार्ट में आपके सफेद हो तो सफेद गेंद कितनी आपके पास 3 है, तो फेवरेबल कंडीशन कितनी आ गई 3 आ गई। समझ गए, सफेद 3 है तो ऊपर तो 3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा टोटल 8 गेंद। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है सफेद नहीं हो, ऐसी गेंद कितनी है जो सफेद नहीं है। कितनी है 5 गेंद है जो सफेद नहीं है। कितनी है 5, और उसके टोटल गेंद कितनी है 8। आसान सा 5/8। आप इसमें फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये लैंग्वेज लाइन भी लिख सकते हैं कि भाई ऐसी गेंद जो सफेद नहीं है बराबर 5। आप यहाँ भी फेवरेबल कंडीशन की जगह आप लिख सकते हैं। ठीक, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 10। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है
या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? क्वेश्चन दिखा दिए यहाँ पे। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, यानी खराब पेन कितने हैं? खराब पेन है हमारे पास 12, अच्छे पेन है कितने? 132। तो कुल पेन कितने हो गए? 12 प्लस 132, 4 4 144। कुल पेन कितने हो गए? 144। तो टोटल कंडीशन 144 आ जाएगी। कोई पेन देख के नहीं बता सकते कि कोई पेन खराब है, रेंडमली एक पेन निकाला जाता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा पेन निकलेगा आपके पास? ये पेन मिला दिए, खराब पेन 12 हैं, अच्छे पेन 132 हैं, दोनों मिले हुए हैं, आपने एक पेन निकाल लिया। देख के नहीं बता सकते बिना चलाए बिना कि ये पेन खराब है या अच्छा है। तो इसकी क्या प्रायिकता है? रेंडमली लेते हैं, क्या प्रायिकता है कि वो पेन कैसा हो? अच्छा हो। अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आपके पास कंडीशन कितनी है अच्छे पेन की? 132। और टोटल कितने हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, यानी अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो अच्छे पेन आपके पास कितने हैं? 132। कुल पेन कितने हैं? 144। तो आपको काट के लिखना है। 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, 2 सती 14, ऐसे काटते हैं। 6 से जैसे 11 बार और ये 12। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 11/12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गेडी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता ज्ञात होगी? यानी ताश जो कार्ड्स होते हैं उनसे हम खेलते हैं, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं ताश में। ठीक है, कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 4 कलर होते हैं उसमें, चिड़ी और हुक्म ब्लैक कलर होते हैं। 13-13 प्रत्येक कलर में 13-13। और रेड कलर 2 होते हैं, ईंट और पान। यानी ब्लैक के अंदर टोटल पत्ते हमारे पास इसमें सबसे पहले कुल कार्ड्स या पत्ते कितने हैं? 52। टोटल कंडीशन हमारे पास कितनी है? 52। और प्रायिकता का हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां या फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। देखिए कुल कंडीशन हमारे पास, टोटल कंडीशन कितनी है? 52। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें। लाल रंग का गुलाम यानी जैक ऑफ रेड कलर। तो कार्ड्स या ताश के पत्ते होते हैं, उसमें रेड कलर के गुलाम कितने होते हैं? 2 जैक होते हैं। 2 जैक होते हैं, रेड कलर के 2 होते हैं। एक तो पान का यानी हार्ट का और एक ईंट का। एक तो आपके पास आएगा हार्ट ऑफ जैक और एक डायमंड ऑफ जैक। हार्ट माने पान का गुलाम। एक आपके पास पान का गुलाम होता है और एक आपके पास किसका गुलाम होता है? ईंट का गुलाम। रेड कलर में 2 गुलाम होते हैं, 2 जैक होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन कितनी आ गई? 2। नीचे कितना आएगा? 52। काट दिया। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, दूसरा इसका लाल रंग का पत्ता, रेड कलर के डायमंड और हार्ट के, 13 डायमंड के 13
हार्ट के, यानी 13 ही पान के और 13 ही ईंट के कितने कार्ड्स हो गए? 26 हो गए। 13 13 26, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 26/52। आप काट दें, 1/2 आ गए। तीसरा आपका पान का इक्का, यानी एस ऑफ हार्ट। एस ऑफ हार्ट कितने हैं? एक ही होता है ना, क्या जाएगा? 1/52। और 23 का ईंट की बेगम, क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड एक ही होती है, और टोटल कितने हैं? 12। आपका फिफ्थ, कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड यानी हुक्म, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13 ही होते हैं, 13 होते हैं। तो ये आ गई 13/52। काट दिया आपने, क्या आ गया? 1/4 आ गया। ओके।